आज हम बात करने जा रहे हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट बॉर्न हुई है 15 मार्च 1993 में भट्ट फैमिली में। उनके फादर है महेश भट्ट और मदर है सोनी राजदान। उनके फादर आते हैं गुजराती फैमिली से और मदर बिलोंग करती हैं ब्रिटिश, जर्मन एंड कश्मीरी पंडित फैमिली से। आलिया भट्ट होल्ड्स करते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप और उनकी एक सिस्टर भी है शाहीन। पूजा एंड राहुल भट्ट उनके सौतेले भाई बहन है एंड एक्टर इमरान हाशमी एंड डायरेक्टर मोहित सूरी उनके पैटर्नल कजन है। मुकेश भट्ट उनके चाचा हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन जमुनाबाई नरसी स्कूल से कंप्लीट की है। Founded in 1971, Jamnabai Nursery School. पर उन्होंने 12th क्लास में ड्रॉप आउट ले लिया एक्टिंग परस्यू करने के लिए। आलिया भट्ट की मदर बोलती हैं कि वो सिंगल पेरेंट ग्रोन हुई हैं और उनके फादर उनकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पर एक्टर बनने के बाद उन दोनों का बॉन्ड अच्छा हो गया। There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Or make it a religion. There are no answers. I warned you this is going to happen. Mankind doesn't have answers. You bullshit to your children. You don't follow the things that you pretend to preach to them. They see it. I have never pretended to my children that I was in possession of the virtues that people flaunt. आलिया भट्ट यंग एज से स्कूल कोयर में पार्टिसिपेट करती थी और फिर शामक डावर इंस्टीट्यूट में डांस लेसन भी लेती थी। It's very strange actually because I was like one of the youngest people in the Shamak Davar batch, and I remember when I was 7 years old, Shamak put me into the dance batch because I came for 4 years consecutively, and he put me in the batch with all these old people, and I was like 7. उनका पहला रोल 5 साल की उम्र में उनके फादर की प्रोडक्शन संघर्ष मूवी में हुआ था और उनको शूट का एक्सपीरियंस ज्यादा तो याद नहीं है, पर वो खाने के लिए शूट पे जाती थी, इतना उन्हें याद है। 9 साल की उम्र में उन्होंने संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन में ब्लैक मूवी के लिए ऑडिशन दिया, पर वो सिलेक्ट नहीं हुई। पर 3 साल बाद 12 साल की आलिया और 20 साल के रणबीर के साथ उनका डेब्यू फिल्म बालिका वधू में करवाने के लिए सोचा, पर वो फिल्म कैंसिल हो गई। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, Actually not many people know about this, but Alia and I had done a photo shoot together for Sanjay Leela Bhansali when I was 20 years old, and she was about 12 or even younger. I don't know exactly how old she was. Sanjay sir wanted to make his version of Balika Vadhu with us, so हमने एक full photo shoot किया था. So I'm connected to her since then. She's a fine actor, very unassuming about her success and talent. Plus, she's very evolved, cool and chilled out. So I'm looking forward to the film. आलिया भट्ट का पहला लीडिंग रोल था 2012 में इन करण जौहर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर विद लीडिंग एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड वरुण धवन। उन्होंने 500 गर्ल्स के साथ ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट हुई थी 16 किलो वेट लूज करने के बाद। Please don't. What are you doing? मेरी फोटोज मत खींचो। I hate being photographed. क्यों? क्योंकि खराब लगती है फोटोज। और इस फिल्म ने 960 मिलियन रुपीस का बॉक्स ऑफिस हिट किया। उसके बाद इन्हें मिली इम्तियाज अली की हाईवे 2014 में और इसमें हीरो थे रणदीप हुड्डा। मुझे गोद में बिठाकर प्यार करते थे और अकेले में बाथरूम के अंदर फिर गोद में बिठाते थे। पर ये बॉक्स ऑफिस पे अंडर परफॉर्म करी। फिर भी आलिया भट्ट को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। उसके बाद वो अपीयर हुई विकास बैल की शॉर्ट फिल्म में जो वुमेन सेफ्टी पे थी, जिसका नाम था गोइंग होम। उन्होंने कंटिन्यू किया कोलैबोरेशन धर्मा प्रोडक्शन में और उन्होंने 2 फिल्में दी 2014 में, टू स्टेट और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। एंड हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ट्रिब्यूट थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को, एंड दोनों की अर्निंग सेपरेटली 1 बिलियन रुपीस थी। अब उनकी नेक्स्ट मूवी थी रोमांटिक कॉमेडी जिसका नाम था शानदार, जिसमें हीरो थे शाहिद कपूर। ये रिलीज हुई थी 2015 में, पर इसने ज्यादा अच्छा कमर्शियली परफॉर्म नहीं किया था। आलिया भट्ट की 2016 की स्टार्टिंग हुई कपूर एंड सन से, जिसमें 2 एक्टर थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान। एंड इस फिल्म को कमर्शियली सक्सेस बहुत अच्छी मिली। 2016 में इन्होंने पार्ट लिया उड़ता पंजाब मूवी में एज अ पुअर बिहारी माइग्रेंट। इसमें आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी।
उसके बाद आई उनकी मूवी डियर जिंदगी, ये भी 2016 में रिलीज हुई थी। इसमें एक्टर थे शाहरुख खान और इस मूवी से इन्हें अवार्ड में अटेंशन मिला, जिसकी वजह से ये जीती स्क्रीन अवार्ड एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। Again, ladies and gentlemen, the next IFA award for performance in a leading role female goes to Alia Bhatt. लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है। अब 2017 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मिली आलिया भट्ट को, जिसका नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जिससे फिर से उन्हें मिला फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। अगली पिक्चर आई मेघना गुलजार की राजी, ये आई थी 2018 में और ये मूवी थी ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, एक स्पाई पे, और इसकी बहुत अच्छी सक्सेस हुई एलईडी बॉक्स ऑफिस इंडिया पे। और इस मूवी पे फिर से आलिया भट्ट को मिला फिल्म फेयर में एक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। और 2019 की स्टार्टिंग में आलिया भट्ट ने सनशाइन प्रोडक्शन की प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करी। उनकी पहली अपीयरेंस 2019 की रणवीर सिंह के साथ गली बॉय में थी। ये मूवी एक स्ट्रीट रैपर पे थी, डिवाइन एंड नेजी, और इस मूवी की अर्निंग 2.37 बिलियन रुपीस थी। गली बॉय ने जीता एक रिकॉर्ड जिसमें इसे 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और आलिया भट्ट को 3rd बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी मिली। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दूंगी यार तुझको। एंड उसके बाद आई इनकी मूवी कलंक, जो बिगेस्ट बजट फिल्म थी। इस मूवी में एक्टिंग करने के लिए आलिया भट्ट ने जिंदगी गुलजार है सीरीज को देखा और 2020 में ब्रॉडकास्ट हुई डिज्नी हॉटस्टार पे सड़क 2 बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब 2022 में की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी आलिया भट्ट ने संजय लीला बंसाली की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी में। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। ये प्रीमियर हुई 72 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और इसने पार किया ग्रॉस ओवर 2 बिलियन रुपीस वर्ल्ड वाइड। और इस मूवी के लिए इन्हें फिर से मिला 4th बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड। सेम ईयर में इन्होंने ब्रीफ रोल पार्ट लिया तेलुगु मूवी RRR में। ये 3rd ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। और फिर आई डार्लिंग कॉमेडी फिल्म, जो इनकी प्रोडक्शन की पहली मूवी थी। ध्यान कर रखते हैं, जो ब्रॉडकास्ट हुई थी नेटफ्लिक्स पे। और इस साल की लास्ट मूवी थी रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र। ये मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म में आती है और इसकी अर्निंग थी 4.31 बिलियन रुपीस। अब आलिया भट्ट की आने वाली मूवी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और एक स्पाई मूवी भी आने वाली है जिसका नाम है हार्ट ऑफ स्टोन। आलिया भट्ट को बहुत नेगेटिव अटेंशन मिली, ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई और नेपोटिज्म का टैग भी लगा। What are your thoughts around nepotism? Well, my thoughts around nepotism are it doesn't come from a very negative place, because I feel like it exists in every field, where in which if you know somebody in a certain field that you want to be a part of, you will help them. जब उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है ये सब सुन के, तो उन्होंने बोला मुझे बहुत बुरा लगता है, पर ये बहुत ही छोटी चीज है, बिकॉज जिस काम को हम पसंद करते हैं उसमें ये सब होता रहता है। जब वो कॉफी विद करण में गई थी तब उन्होंने एक गलत आंसर दे दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो उन्होंने बोला था कि पृथ्वीराज चौहान हमारे प्रेसिडेंट है। Who is the president of India? मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी। पृथ्वीराज चौहान। जिसके कारण उनके आईक्यू पे बहुत सवाल उठे। फिर उन्होंने सरकाजम में एक शो बनवाया AIB से, जिसका नाम था आलिया भट्ट जीनियस ऑफ द ईयर, जिसमें उन्होंने अपना मजाक खुद उड़ाया। स्टार्टिंग में आलिया भट्ट बोलती थी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, और तब मीडिया को डाउट भी था वो शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही हैं। पर ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपने बॉन्ड के बारे में बोला जो 2018 में हुआ था। ब्रह्मास्त्र के दौरान रणबीर कपूर ने बोला कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। फिर उनकी शादी हुई 14 अप्रैल 2022 में उनके अपार्टमेंट में, और नवंबर में इन्होंने बर्थ दिया अपनी बेटे को। प्राइमरली ये मुंबई में रहती हैं और इनका अपार्टमेंट भी है लंदन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।